हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एम स्टडी। आप सभी का हमारे चैनल एम स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सपना मैम और मैं आज आप सबके लिए लेकर आई हूं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज का पार्ट 2 यानी वाक्यों के प्रकार का पार्ट 2। फर्स्ट पार्ट में आपने क्लासिफिकेशन 1 और क्लासिफिकेशन 2 और क्लासिफिकेशन 3 के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, जिसमें आपको क्लासिफिकेशन 1 के सारे सेंटेंसेस के बारे में सिखाया गया था। और आज की क्लास में आपको क्लासिफिकेशन 2 यानी क्लासिफिकेशन 2 के सेंटेंसेस के बारे में सिखाया जाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन 2 यानी क्लासिफिकेशन 2 में कितने पार्ट्स होते हैं, कितने प्रकार के सेंटेंसेज होते हैं, उसके बारे में जानेंगे और सेंटेंसेज को सीखेंगे। क्लासिफिकेशन 2 के नंबर 1 पे आता है अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंसेस यानी कि साधारण या सकारात्मक वाक्य। साधारण या सकारात्मक वाक्य। नंबर 2 पे आता है निगेटिव सेंटेंसेस। निगेटिव सेंटेंसेस यानी नकारात्मक वाक्य। निगेटिव सेंटेंसेस नकारात्मक वाक्य। नंबर 3 पे आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। और नंबर 4 पे आते हैं निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य जिन्हें इंग्लिश में बोलते हैं निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो चलिए आगे देखते हैं। और इसके बाद आपको क्लासिफिकेशन 3 की सेंटेंसेस के बारे में भी बताया जाएगा, वो आपको मैं अगली क्लास में सिखाऊंगी। तो आज हम क्लासिफिकेशन 2 के सभी सेंटेंसेस को सीखेंगे। क्लासिफिकेशन 2 सबसे पहले तो आप लोग ये जान लीजिए कि क्लासिफिकेशन 2 के जो सेंटेंसेस हैं, जो उनके प्रकार हैं, उसका यूज हम कहाँ पर करते हैं। क्लासिफिकेशन 2 के सभी सेंटेंसेस के जो प्रकार हैं उनका यूज हम टेंस में करते हैं, यानी इन प्रकारों का प्रयोग टेंस या काल में किया जाता है। दीज काइंड्स आर यूज्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ टेंसेस यानी इनका सभी टेंसों में प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले नंबर पे हम देखेंगे क्लासिफिकेशन 2 का सबसे पहला जो प्रकार है उसके बारे में सीखेंगे। सबसे पहला प्रकार है अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंसेस यानी साधारण या सकारात्मक वाक्य। साधारण या सकारात्मक वाक्य वो कौन से होते हैं, हम कैसे उनको जानेंगे, चलिए देखते हैं एग्जाम्पल्स में। आकाश इज गोइंग टू कानपुर। आकाश कानपुर जा रहा है। आकाश इज गोइंग टू कानपुर यानी आकाश कानपुर जा रहा है। मयंक प्लेज ऑल डे। मयंक सारा दिन खेलता है। मयंक प्लेज ऑल डे यानी मयंक सारा दिन खेलता है। तो ये दोनों सेंटेंस हमारे पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस हैं। आगे देखते हैं। ही हैज ईटन फूड। उसने खाना खा लिया है। ही हैज ईटन फूड यानी उसने खाना खा लिया है। आई विल लर्न माई लेसन। मैं अपना पाठ याद करूँगा। आई विल लर्न माई लेसन यानी मैं अपना पाठ याद करूँगा। मानसी विल कम विद मी। मानसी मेरे साथ आएगी। मानसी विल कम विद मी यानी मानसी मेरे साथ आएगी। वी वर वॉचिंग द मूवी। हम सब मूवी देख रहे थे। वी वर वॉचिंग द मूवी यानी हम सब मूवी देख रहे थे। तो ये सारे सेंटेंस हमारे पॉजिटिव हैं यानी अफर्मेटिव हैं, सकारात्मक वाक्य हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे नंबर 2 यानी नंबर 2 पे हमारा आता है निगेटिव सेंटेंसेस। निगेटिव सेंटेंसेस यानी नकारात्मक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनमें नकारात्मक भाव प्रकट हो रहा हो यानी उन वाक्यों में नहीं का प्रयोग किया गया हो। तो वे सारे वाक्य हमारे कौन से वाक्य होंगे, नकारात्मक वाक्य।
कौन से होंगे? निगेटिव सेंटेंसेस। जैसे एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। आई डोंट नो हिम, मैं उसे नहीं जानता। आई डोंट नो हिम, मैं उसे नहीं जानता। ही डिड नॉट राइट अ लेटर, उसने पत्र नहीं लिखा। इन दोनों ही वाक्यों में नॉट का यूज किया गया है। आई डिड नॉट नो हिम यानी मैं उसे नहीं जानता। ही डिड नॉट राइट अ लेटर, उसने पत्र नहीं लिखा। यानी दोनों ही वाक्यों में नहीं का प्रयोग किया गया है। तो ये दोनों सेंटेंस हमारे निगेटिव सेंटेंस की श्रेणी में आएंगे। और भी एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई नेवर टेल अ लाई, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। आई नेवर टेल अ लाई यानी मैं कभी झूठ नहीं बोलता। अमन विल नॉट गो टू मुंबई यानी अमन मुंबई नहीं जाएगा। अमन विल नॉट गो टू मुंबई यानी अमन मुंबई नहीं जाएगा। इसमें भी नहीं का इस्तेमाल किया गया है, यानी ये दोनों वाक्य हमारे निगेटिव सेंटेंसेस के हैं। अब आगे देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। नंबर 3 पे आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य, ऐसे वाक्य जिनमें किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न किया गया हो। कैसे पहचानेंगे हम? जिस वाक्य में अगर कोई क्वेश्चन या प्रश्न किया गया है तो वे वाक्य हमारे क्या होंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस होंगे यानी प्रश्नवाचक वाक्य होगा। एग्जाम्पल्स देखते हैं। डिड ही गो टू मार्केट, क्या वह बाजार गया था? डिड ही गो टू मार्केट, क्या वह बाजार गया था? हैव यू गॉन मैड, क्या तुम पागल हो गए हो? हैव यू गॉन मैड, क्या तुम पागल हो गए हो? इन दोनों ही सेंटेंसेस में क्या यानी कि प्रश्न किया गया है, कुछ पूछा गया है, तो दोनों ही सेंटेंस हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं। यानी डिड ही गो टू मार्केट, क्या वह बाजार गया था, ये भी हमारा प्रश्नवाचक वाक्य है। और हैव यू गॉन मैड, इसमें कहा गया है क्या तुम पागल हो गए हो, तो यहाँ पर भी क्वेश्चन किया गया है। यानी ये दोनों ही सेंटेंस हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की श्रेणी में आते हैं। आगे देखते हैं। वॉज यू स्लीपिंग, क्या तुम सो रहे थे? वॉज यू स्लीपिंग, क्या तुम सो रहे थे? यहाँ पर भी प्रश्न किया गया है, यानी सवाल पूछा गया है कि क्या तुम सो रहे थे? वॉज यू स्लीपिंग। विल दे बी कमिंग, क्या वे आ रहे होंगे? विल दे बी कमिंग यानी क्या वे आ रहे होंगे, तो यहाँ पर भी क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या वे आ रहे होंगे। तो ये दोनों सेंटेंस हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहे जाएंगे। आगे देखते हैं। वाई डू यू बीट हर, तुम उसे क्यों पीटते हो? बीट मीन्स होता है पीटना, यानी वाई डू यू बीट हर, तुम उसे क्यों पीटते हो, यानी किसी ने किसी से ये बात पूछी है, तो ये प्रश्न है और यहाँ पर प्रश्न किया गया है। तो ये सेंटेंस भी हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। विल यू कम विद मी, क्या तुम मेरे साथ आओगे? विल यू कम विद मी, क्या तुम मेरे साथ आओगे? यहाँ पर भी क्वेश्चन किया गया है, तो ये सेंटेंस भी हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस की श्रेणी में आएगा। अब आगे देखते हैं। नंबर 4 पे आता है निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनमें प्रश्न के साथ नहीं का प्रयोग भी किया गया हो, यानी प्रश्न भी होगा और नहीं भी होगा, तो वे सेंटेंस हमारे नकारात्मक वाक्य कहे जाएंगे, यानी निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की श्रेणी में आएंगे। एग्जाम्पल्स देखते हैं। विल यू नॉट गो टू टेम्पल, क्या तुम मंदिर नहीं जाओगी? विल यू नॉट गो टू टेम्पल, क्या तुम मंदिर नहीं जाओगी? इस वाक्य में आप ये देख रहे हैं, यहाँ पर क्या भी है यानी प्रश्न भी है और नहीं यानी दोनों का यूज किया गया है।
विल यू नॉट गो टू टेम्पल, यानी क्या तुम मंदिर नहीं जाओगी। तो इसे हम निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस की श्रेणी में रखेंगे। इज सी नॉट वीपिंग नाउ, क्या अब वह नहीं रो रही है। इज सी नॉट वीपिंग नाउ, क्या वह अब नहीं रो रही है। तो यहाँ पर प्रश्न भी है और नहीं भी है, तो ये सेंटेंस भी हमारा निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस की श्रेणी में आएगा। हैड आई नॉट रिटन अ लेटर, हैड आई नॉट रिटन अ लेटर, क्या मैं पत्र नहीं लिख चुका था। यानी यहाँ पर प्रश्न भी है और नहीं भी है, तो ये सेंटेंस भी हमारा निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। हैड आई नॉट रिटन अ लेटर, क्या मैं पत्र नहीं लिख चुका था। डू यू नॉट नो हिम, क्या तुम उसे नहीं जानते हो। डू यू नॉट नो हिम, क्या तुम उसे नहीं जानते हो। ये सेंटेंस में भी क्या के साथ नहीं लगा हुआ है, यानी कि ये सेंटेंस भी हमारा निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस की श्रेणी में आएगा। Why did she not come here, वह यहाँ क्यों नहीं आई। Why did she not come here, वह यहाँ क्यों नहीं आई। क्यों के साथ नहीं भी लगा है, यानी ये सेंटेंस भी हमारा निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। Shall I never see you again, क्या मैं तुमसे फिर कभी नहीं मिलूंगा। Shall I never see you again, क्या मैं तुमसे फिर कभी नहीं मिलूंगा। इस सेंटेंस में भी नहीं है और क्या भी है, यानी प्रश्न के साथ नकारात्मक भाव भी प्रकट हो रहा है, तो ये सेंटेंस भी हमारा निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की श्रेणी में आएगा। तो ये तो थे आज के क्लासिफिकेशन 2 के सभी सेंटेंसेस की पूरी जानकारी। अगली क्लास में आपको क्लासिफिकेशन 3 के सभी पार्ट्स के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। तो आप लोग तब तक इन सभी सेंटेंसेस का प्रैक्टिस करते रहिएगा, ताकि आपको ये सेंटेंसेस और इनके पार्ट्स अच्छे से समझ में आ सकें। उम्मीद करती हूँ आप सभी को आज की क्लास बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। तो आप फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, क्लासिफिकेशन 3 के बारे में सीखेंगे। तो तब तक आप सब अपना ध्यान रखिएगा और इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अब फिर मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिएगा और इंग्लिश स्पोकन की प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा। और अगर आपके मन में हमारे चैनल या हमारे वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या कोई भी सुझाव है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हम अपनी वीडियोज़ को और अधिक इम्प्रूवमेंट कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।